Good morning, class 7th students. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. So class, we are studying chapter number 8 from the unit of civics in your SST subject, which is about markets. So in the last class, we understood that what is market, what kind of work is being done in market. ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने जाना था. What we do in market and types of market we were studying. So in the classification of markets, we had studied about the wholesale market, about the retail market, and about the weekly market. Then we had to continue with this chapter. Okay. So today we will start with the neighborhood shops, and that is also a type of market. So types of market में आज कौन से पढ़ोगे? नेबरहुड शॉप. चलो, नेबरहुड शॉप का मतलब क्या हुआ? नेबर बने पड़ोस. ठीक है, आस पड़ोस को हम लोग के नेबर्स होता है ना, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको हम लोग नेबर्स कहते हैं. तो नेबरहुड शॉप क्या होता है? इसको तो पहले पढ़ने के लिए आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 362 पे. कम टू पेज नंबर 362 and sit with the pencil in your hand so that if anything is important you can mark it down. चलो, अब नेबरहुड शॉप क्या होता है? देखिए क्या लिखा है. चलो, until now you have studied about the wholesale, retail and weekly markets. ठीक है, but besides these there is another type of market which is much closer to our homes than those mentioned earlier. तो neighborhood market हमारे आस पड़ोस में, ये मतलब हमारे घर से बहुत नज़दीक है. Actually this type of market is formed by the neighborhood shops. अब ये जो शॉप है ये हमारे नेबर्स, हमारे आस पड़ोस में ही अगर किसी ने दुकान खोल दिया तो वो क्या हो गया? नेबरहुड शॉप हो गया. Much like the weekly markets, the neighborhood shops sell a variety of things. अब यहाँ पे भी बहुत भिन्न तरीके के सामान, जो भी हमारे ज़रूरत का सामान होगा वो लोग बेचेंगे. ठीक है, these shops include a tea stall, यहाँ पे चाय बेचने वाले भी हो सकते हैं. a departmental store, अब departmental store क्या होता है? ग्रॉसरी आइटम्स जहाँ पे आपको मिल जाएंगी. और chemist shop, अब chemist shop क्या होता है? जहाँ पे आपको दवाइयाँ मिलेंगी. and the list goes on. ठीक है, और इस तरीके से लिस्ट जो है आपका बढ़ता चला जाएगा. मतलब वैरायटी ऑफ शॉप्स आपके नेबरहुड में भी होते हैं. नेबरहुड शॉप्स सेल बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. चलो, केमिस्ट की शॉप का फोटो देख लीजिए. द शॉप्स इन द नेबरहुड और नेबरहुड शॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट एंड सेमी परमानेंट. अच्छा, इसमें भी दो तरीके हो गए. एक हो गया परमानेंट और एक हो गया सेमी परमानेंट. परमानेंट मतलब जो हमेशा रहे. ठीक है, और सेमी परमानेंट मतलब जो कुछ समय के लिए रहे. कहाँ गया ये? चलो अंडरलाइन करो. परमानेंट शॉप्स आर दी शॉप्स विच हैव अ परमानेंट बिल्डिंग. तो वो शॉप्स मतलब उन बिल्डिंग्स में जो शॉप्स लगेंगी जो बिल्डिंग हमेशा रहेगी. अब ग्रॉसरी शॉप हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, ये सब क्या है? परमानेंट शॉप्स के एग्जाम्पल हैं. अच्छा, द शॉप्स दैट आर सेमी परमानेंट इन नेचर आर द रोड साइड स्टॉल्स ऑफ वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स एंड सो ऑन. सेमी परमानेंट मतलब वहाँ पे कभी शॉप ओनर आएगा, लगाएगा, ठेला लगाएगा, नहीं लगाएगा. ठीक है, ऐसे टाइप के हम लोग सेमी परमानेंट बोलेंगे, जैसे सब्जी वगैरह बेचने आते हैं. These shops are somewhat temporary and they do not have facilities with the परमानेंट शॉप्स हैव. तो परमानेंट शॉप्स के पास जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसी कोई फैसिलिटी सेमी परमानेंट शॉप्स के पास नहीं होती हैं. देखो, वेजिटेबल वेंडर. चलो, नेबरहुड शॉप्स हैव मेनी एडवांटेजेस. अब हमारे आस पड़ोस में ही अगर दुकान है तो हमारे पास हमारे कितने एडवांटेजेस है ना, कितने इसके प्लस पॉइंट्स हैं. हमें बहुत दूर कोई भी सामान हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग तुरंत दौड़ के लेते आएंगे, दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देखो, बहुत सारे हैं. पहला एडवांटेज क्या है? इज दैट दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू आवर होम. घर के हमारे नज़दीक होता है. Hence we can easily buy the things we need from these shops on any day and almost at any time of the day. ठीक है, रात भी हो गई, 8, 8:30, 9 भी बज रहा है तो आप दौड़ के सामान ला सकते हो.
Secondly, the buyer and the seller generally know each other as there is frequent interaction between them. अब बायर और सेलर आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। दुकानदार भी जानता है कि जो हमारे पास सामान लेने आए हैं इनका घर कहाँ है, ठीक है। तो अगर उस टाइम पर उन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके पास फुटकर पैसे नहीं है, अब शॉर्टेज ऑफ मनी है उनके पास, उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो दुकानदार इजीली भरोसा करके उनको सामान दे सकता है कि आप बाद में पैसे दे दीजिएगा। Due to this frequent interaction, the shopkeepers also provide goods on credit to their customers and the money can be paid later. ठीक है। To have a better understanding of how the neighborhood shops provide goods to their customers on credit, go through the story of Supriti given below. तो किस तरीके से उधार पे ये लोग हमको सामान दे देते हैं, इसके लिए हमको ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी सुप्रीति की। देखिए, वन डे सुप्रीति's mother sent her to a grocery shop to buy groceries. अब सुप्रीति की मम्मी ने सुप्रीति को कहाँ भेज दिया, ग्रोसरी शॉप पे भेजा सामान लेने के लिए। She handed her a long list bearing the names and quantities of the various items that needed to be bought. अब एक लिस्ट में सारा सामान लिखा हुआ था, कितना कितना सामान खरीदना है, वो पूरी लिस्ट इन्होंने, उनकी मम्मी ने सुप्रीति को थमा दिया। Supriti's mother also handed her a notebook which had her father's name written on the first page. और उन्होंने अब सुप्रीति को एक ऐसा बुक भी दिया, एक नोटबुक था जिसमें पहले पन्ने पर उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ था। When Supriti inquired about the notebook, her mother said that she was going to buy things on credit. तो सुप्रीति ने जब पूछा कि मम्मी ये कैसा नोटबुक हमें दे रही हो तुम, तो उन्होंने बोला कि आज हम लोग सामान क्या लाएंगे, क्रेडिट पे लाएंगे, उधार पे लाएंगे। Hence, she did not give her any money and asked her to give the notebook to the shopkeeper when he asked for it. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दूंगी, तुम बस शॉपकीपर के पास जाना, जब तुम्हें वो पैसे मांगेंगे तो तुम उन्हें ये नोटबुक थमा देना। तो वो नोटबुक में क्या करेंगे, जान जाएंगे कि ये इस पर्सन का ये सारा सामान गया है, और उसमें वो क्या करेंगे, सारे नाम को वो लिख देंगे, पैसे सहित लिख देंगे कि ये सामान इनके घर में इस दिन इस डेट में इस तारीख को गया है। She also asked Supriti not to forget to bring the notebook back. और उन्होंने ये भी कहा कि नोटबुक को वापस भी लेकर के आना। Incidentally, Supriti was going to the shop all by herself for the first time, so she was very excited. अब सुप्रीति आज क्या हुआ था, पहली बार अकेले दुकान पर जा रही थी सामान लेने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। After reaching the neighborhood grocery shop from where the family regularly bought things, Supriti handed the list to the शॉपकीपर। अच्छा, शॉपकीपर से भी फैमिलियर है सुप्रीति, जानती है, वो मम्मी के साथ आती थी, पापा के साथ आती थी सामान लेने, लेकिन अकेले कभी भी नहीं आई। तो उसने क्या किया, शॉपकीपर को लिस्ट थमा दिया, ठीक है। देन शी स्टार्टेड लुकिंग एट द डिफरेंट थिंग्स केप्ट इन द शॉप। फिर उसने उसका शॉप पे दिमाग चला गया, जो जो सामान रखा था उसको वो देखने लगी। द शॉप हैड वेरियस शेल्व्स ऑन विच डिफरेंट थिंग्स ऑफ डेली यूज वर केप्ट। ठीक है, दुकान पे जाओगे आप देखोगे तो क्या होगा, अलग अलग तरीके के सामान जो हम लोग रोज यूज करते हैं वो सारे रखे हुए होते हैं। द थिंग्स इंक्लूडेड क्या क्या होता है, सोप्स, साबुन हो गया ना, शैम्पू हो गया, पिकल्स माने अचार हो गया, हेयर ऑयल्स ना, बाल में जो हम लोग तेल लगाते हैं, टैल्कम पाउडर जो हम लोग पाउडर लगाते हैं, गर्मियों की बात हो रही है, सॉल्ट नमक हो गया, बिस्किट्स हो गए, टूथपेस्ट माने टूथपेस्ट, ठीक है, टी पैकेट्स माने चाय, और भी बहुत तरीके के सामान रखे हुए थे। देखिए यहाँ पे गई हैं शॉप पे सुप्रीति, फोटो भी दिया गया है, बाइंग थिंग्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। मीनवाइल क्या होता है, शॉपकीपर वेंट थ्रू द लिस्ट, शॉपकीपर लिस्ट देखता है, देन ही ऑर्डर्ड द हेल्पर्स टू वे एंड पैक द थिंग्स मेंशन्ड इन द लिस्ट। और जो हेल्पर्स होते हैं, जो मदद करने वाले होते हैं उनको दुकान में, शॉपकीपर को, वो कहते हैं कि आप इसमें सारा सामान तौल करके इस झोले में रखो। आफ्टर द थिंग्स वर वेड, जब उसको तौल लिया गया सामान को, द शॉपकीपर वंस अगेन चेक्ड, फिर देखा शॉपकीपर ने if all the things had been weighed or if anything has been omitted, कि सारी चीज़ों को तौला गया है या फिर ऐसे ही रख दिया गया है। After rechecking and finding that everything was okay, the shopkeeper took out a notebook which had the name of Supriti's father written on it. अच्छा, सुप्रीति जो शॉपकीपर होता है, जब वो देख लेता है, चेक कर लेता है कि हाँ ये सारा सामान सही है, जितना मंगवाया गया है उतना ही रखा गया है, उसके बाद वो एक नोटबुक निकालता है, और उस नोटबुक पे सबसे पहले सुप्रीति का, सबसे पहले पन्ने पे सुप्रीति के पिताजी का नाम लिखा रहता है। मच लाइक द वन शी हैड इन हर हैंड, वो जस्ट नोटबुक वो उसी तरीके से रहती है जैसा कि सुप्रीति के पास नोटबुक रहता है, उसकी मम्मी ने उसे दिया रहता है। द शॉपकीपर नोटेड डाउन द थिंग्स एंड द क्वांटिटी इन द नोटबुक एंड केप्ट इट विद हिम। ठीक है, अब शॉपकीपर ने क्या किया, सारी क्वांटिटीज को उसमें लिख लिया और अपने पास रख लिया। देन ही आस्क्ड
फॉर सुप्रीति's नोटबुक। अब वो पूछता है कि सुप्रीति अपना नोटबुक दो। He noted down the things in the notebook and returned it to सुप्रीति। और फिर सारा सामान जो भी मंगवाया गया है वो सुप्रीति के भी नोटबुक में नोट करता है और उसको वापस कर देता है। Then she returned home। अब सुप्रीति घर वापस आ गई। While on the way home she opened the notebook and saw the things। ठीक है, टोटल थिंग्स। वो जब घर आती है तो देखती है कि इसमें कितना पैसा लगा है, टोटल कितना पैसा अब पे करना है। द थिंग्स हैड कॉस्ट ₹300। तो कितने पैसे का सामान रहता है? 300 रुपये का। दिस अमाउंट अलॉन्ग विद द अदर अमाउंट्स रिजल्टिंग ड्यू टू द थिंग्स दैट वुड बी बॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मंथ वुड बी पेड टू द शॉपकीपर बाय सुप्रीति's फादर इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो सामान आज खरीद लिया 300 रुपये का, फिर रोज़ भी जो जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी ये सारे को नोटबुक में लिखते जाएंगे शॉपकीपर। सुप्रीति के भी नोटबुक में रहेगा ताकि उनके पिताजी जब नोटबुक उठाएं तो उनको पता चले कि हाँ ये सामान हमारे घर में मंगवाया गया है। और जो शॉपकीपर है उसके नोटबुक में है ताकि वो उसे ये समझ में आएगा कि हाँ हमने इतने पैसे का सामान इनको बेचा है। और ये जब एक महीने की जब पहला हफ्ता आएगा, जब सुप्रीति के फादर को उनकी सैलरी मिल जाएगी तो क्या होगा, वो जाकर के पैसा पे कर देंगे। Did you know the largest department store in India is Future Group? तो सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट स्टोर है भारत में वो कौन सा है? फ्यूचर ग्रुप। इट हैज़ ओवर 250 ब्रांचेस, लगभग 250 के ब्रांचेस हैं इन 115 सिटीज अक्रॉस दी कंट्री। ठीक है, ये हिस्ट्री है, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये हो गया आपका नेबरहुड शॉप्स की बात। अब आ जाओ आप शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस में। चलो इसको पहले रब करो, शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस। चलो शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आई थिंक सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, बहुत लोग जाते होंगे मॉल में शॉपिंग करने के लिए, है ना। जैसा वी मार्ट हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे मॉल्स होते हैं, बिग बाजार हो गया, ये सब क्या है? शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स है। देख लो, वीकली मार्केट्स और नेबरहुड शॉप्स आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो वीकली मार्केट और नेबरहुड शॉप की बात तो आपने कर ली, आप जान गए। तो हमारे देश में हर जगह पर ये होता है, जैसे कि विलेज हो गया, टाउन हो गया, सिटीज़ हो गया। बट देयर आर सर्टेन मार्केट्स विच आर फाउंड ओनली इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज़। लेकिन ऐसे कोई मार्केट्स, कुछ ऐसे मार्केट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिगर टाउन्स में मिलेंगे, बिग सिटीज़ में देखने को आपको मिलेगी। बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, है ना, ये सारी सिटीज़ हो गई। चलो, these markets have many shops and are known as shopping complexes। तो इन मार्केट में क्या होता है, एक ही शॉप नहीं होती है, वेराइटी ऑफ शॉप्स होती है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के सामान मिल जाएंगे ज़रूरत को, और इसीलिए हम लोग इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। These shops are located on different floors of a large multi-storied building। तो एक ऐसी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। तो अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग शॉप्स हैं और वो हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। चलो, the buildings are furnished with all the modern facilities such as air conditioners, lifts and so on। जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, जैसे कि एसी वगैरह हो गया, लिफ्ट हो गया। These large buildings having various shops are called shopping malls or complexes। या फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉल्स भी बोलते हैं ना, वो हम लोग बोलते हैं मॉल जा रहे शॉपिंग करने। In the shopping complexes and malls, both branded and non-branded goods are sold। अच्छा, ब्रांडिंग के बारे में आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, एडवर्टाइजिंग में। ब्रांडिंग का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर नेम दे देना, एक पर्टिकुलर टैग दे देना, उसके लिए उसके उस गुड्स, उस सामान के साथ में कुछ वैल्यू ऐड कर देना। जैसे आपने शाही दाल और उसके बारे में पढ़ा था, एक दूसरा प्रकार का दाल था, ठीक है, लास्ट वाले चैप्टर में। तो इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ब्रांडेड आइटम्स और नॉन ब्रांडेड आइटम्स दोनों की ही बिक्री होती है। देख लो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फोटो भी यहाँ पे दिख रहा है। शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। अभी अलग अलग तरीके के सामान बेचेंगे, रेंजिंग फ्रॉम ग्रोसरीज
ठीक है, ग्रॉसरी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ठीक है, ग्रॉसरी मतलब होता है जो हम लोग खाते हैं रोज, जैसे कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, ये सब हो गया। वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जियां, क्लोथ्स, बुक्स, यूटेंसिल्स माने बर्तन, टॉयज हो गया, खिलौने हो गया, कार कार भी मिल जाएगा शॉपिंग मॉल में, और बहुत सारे सामान मिलेंगे। In the shopping malls, the shops selling different kinds of things are segmented into different compartments. ठीक है, अब जो भी सामान बेचा जाएगा शॉपिंग मॉल में वो अलग अलग कंपार्टमेंट उसके लिए होगा। जैसे कि आपको अगर फ्रिज खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो रेफ्रिजरेटर के साथ में सब्जी वाले का दुकान नहीं लगा रहेगा ना, दोनों को आपस में क्या है, तो दोनों एक साथ सामान अगर लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जहाँ पे रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी के सामान बिक रहे होंगे, जैसे ओवन वगैरह होगा है ना, इंडक्शन वगैरह हो गया, वहाँ पे वॉशिंग मशीन हो गई, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखा रहेगा, तो वो एक अलग कंपार्टमेंट में रहेगा। कार अगर वहाँ पे मिल रही है तो कार भी एक अलग कंपार्टमेंट में है। ये नहीं कि रेफ्रिजरेटर के साथ में जो शॉप लगा है उसके साथ कार भी रख देंगे बेचने के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अलग अलग कंपार्टमेंट में सामान रहता है। चलो डिड यू नो में आ जाओ। नहीं, एक लाइन और यहाँ पे चलो, इन द शॉपिंग मॉल्स द शॉप्स सेलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर सेगमेंटेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। यूजुअली व्हाइल शॉपिंग इन मॉल्स पीपल कैन नॉट बार्गेन टू लोअर द प्राइसेस। शॉपिंग मॉल में जो है आप बार्गेनिंग यूजुअली नहीं कर पाते हो। वहाँ पे एक फिक्स रेट रहता है कि आपको इतने में सामान लेना है, पर्टिकुलर रेट वहाँ पे फिक्स है। ठीक है, बिल बनता है बाकायदा, कंप्यूटर से जाते हो आप, बिल पे करते हो आप वहाँ पे बैठ करके शॉपकीपर से। ये नहीं कि हम इतने में सामान लेंगे, हम इतने में नहीं लेंगे, नहीं लेना है मत लीजिए, आप जाइए। डिड यू नो में आ जाओ। Department stores first appeared in China at the beginning at the 20th century. ठीक है, तो डिपार्टमेंट स्टोर सबसे पहले हमें चाइना में देखने को मिले थे 20th सेंचुरी में। The concept of department stores was introduced by the Chinese who had migrated to Australia. तो वो चाइनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में आकर के रहने लगे, माइग्रेट करके, उनसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स का कंसेप्ट शुरू होता है। Before 1949 there were 4 main department stores in the Shanghai province of China. Wingon, Sincere, Sanson and Yatsen. Sanson and Yatsen still exist. तो यही 4 डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, ओपन हुए थे शंघाई में। ये 4 मेन डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे। ठीक है, शंघाई जो है प्रोविंस ऑफ चाइना है, चाइना में एक जगह है शंघाई, वहाँ पे। और उसमें से सुनसुन और यत्सुन आज भी डिपार्टमेंट स्टोर एग्जिस्ट करता है। बाकी के 2 कौन कौन है, विंगॉन और सिंसियर, ये दोनों का एंड हो गया। चलो, तो अब आ जाओ डिपार्टमेंट स्टोर्स पे। डिपार्टमेंट स्टोर्स के बारे में तो इतना अच्छा रोचक तथ्य पढ़ लिया, अब ये होता क्या है इसके बारे में जान लेना। चलो भाई, डिपार्टमेंट स्टोर्स क्या होता है। A department store is a retail establishment which specializes in selling a wide range of products without a single predominant merchandise line. Department stores usually sell products which include apparel, furniture, appliances, electronic goods, etc. डिपार्टमेंट स्टोर्स में आपको जनरली ग्रॉसरी और वेजिटेबल्स और पेरिशेबल आइटम्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको कैसे सामान मिलेंगे वहाँ पे खरीदने को, फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर बने कुर्सी मेज ये सब क्या आता है, फर्नीचर में आता है। अप्लायंसेस में कुछ भी आ जाएगा, हीटर आ गया, गीज़र आ गया, ठीक है, आपका मिक्सर एंड ग्राइंडर, कुछ भी तरीके का अप्लायंस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी उसी में आ गया, ये सब बेच जाते हैं। दे ऑल्सो सेल प्रोडक्ट्स सच एज पेंट हो गया, हार्डवेयर, टॉयलेटरीज जो टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स है ना जो हमारे ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करने के सामान होते हैं, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट में जैसे आपका ये सेल्फी स्टैंड वगैरह हो गया, और क्या लिखा है, ज्वेलरी हो गया, टॉयज हो गया, स्पोर्टिंग गुड्स, स्पोर्ट्स के लिए जो सामान इस्तेमाल में आता है, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या खरीदते हो, हेलमेट हो गया, ये हो गया, पैड वैड सब ये सब मिल गया आपको, ठीक है। सर्टेन डिपार्टमेंट स्टोर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर्स। अच्छा, कुछ अब डिपार्टमेंट स्टोर्स में एक प्रकार का और डिपार्टमेंट स्टोर है, उसको हम लोग डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर के नाम से जानते हैं। डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर्स कॉमनली हैव सेंट्रल कस्टमर चेकआउट एरियाज जनरली इन द फ्रंट एरिया ऑफ द स्टोर। अब ये ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे इनको पता होता है कि हमारे कस्टमर्स कौन है। डिपार्टमेंट स्टोर्स आर यूजुअली पार्ट ऑफ अ रिटेल
chain of many stores situated around a country or several countries. चलो, in the previous chapter you read that goods are manufactured and branded by companies. तो पहले इसके पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? सामान को ब्रांड मैन्युफैक्चर किया जाता है और ब्रांड उसको दिया जाता है बाय कंपनीज. Companies brand their products to differentiate them from other similar products in the market. Then they are promoted through advertising. Branding, advertising, packaging, and claims of better quality are some of the reasons why the branded products are quite expensive. These expensive or branded products are sold by the companies producing them through the shopping complexes and malls. Sometimes the branded products are also sold through special showrooms. As the branded goods are expensive, most of the times the common man cannot afford them. Very important point है ये. अभी डिपार्टमेंट स्टोर हो गया या फिर शॉपिंग मॉल, दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पे जो सामान आता है वो यूजुअली हम लोगों को ब्रांडेड सामान ही मिलता है. और ब्रांडेड सामान आप लोग जानते हो ब्रांडिंग क्यों की जाती है. जो कंपनीज होती हैं वो अपने ब्रांड क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ क्योंकि जो सामान है वो दूसरे सामान से क्या हो सके, हमें अलग दिखे, डिफ्रेंशिएट कर पाए हम. ठीक है, जैसे कि हमने देखा है जो गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होती हैं, उसमें कई तरीके की कार्स होंगी ना. जैसे कि मारुति की अलग है, अलग गाड़ी आती है ना. उस तरीके से ऑल्टो की अलग गाड़ी आती है. तो अलग अलग जो ब्रांड्स का नेम हम जानते हैं तो इसके थ्रू हमें समझ में आता है कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सा ब्रांड अच्छा है. और इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं प्रोडक्ट में. तो दोनों गाड़ी हमारे सामने रख दो, उसमें कोई ब्रांड का नेम हमें मत दो, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन से ब्रांड की कौन सी गाड़ी है, कौन से ब्रांड की कौन सी गाड़ी है. अब ब्रांडिंग करने में, एडवर्टीजमेंट करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं. ठीक है, बहुत पैसे, बहुत ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होता है. और इस वजह से ये सामान यूजुअली हमें, सारे पैसे तो ये लोग हमें से लेंगे, कस्टमर से लेंगे, तो हमें ये पैसे यूजुअली महंगे मिलते हैं. ठीक है, और ये जो शॉपिंग मॉल्स हो गए, डिपार्टमेंट स्टोर्स हो गए, कहीं कहीं पे शोरूम्स, जैसे शोरूम हो गया, जैसे बाइक वगैरह का शोरूम हो गया, कार वगैरह का शोरूम होता है ना, स्कूटी वगैरह का, वहाँ पे जाकर तो ये सब सामान क्या होता है, सब महंगा बिकता है बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ठीक है, और इस वजह से जो कॉमन मैन है, जो आम लोग हैं, हमारे जैसे लोग, ठीक है, जो कि साधारण व्यक्ति हैं, उनके पास कोई एक ऐसे ह्यूज इनकम नहीं है कि वो कुछ भी पैसे बेच फेंक कर कुछ भी खरीद सकते, तो वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं खरीद पाते. चलो भैया, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, खत्म हो गया. दिस इज अ बिट लेंथी चैप्टर. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके क्लास, थैंक यू.